जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग बात करने आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप सीटेट का स्टूडेंट है, अगर आप सीटेट 2020 क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, अगर आपका सपना है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने का, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आप सभी को पता है कि हमको शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई के नॉर्म्स के मुताबिक सबसे पहले हमको पात्रता परीक्षा को पार करना पड़ता है। अर्थात अगर हमारे पास में किसी भी तरह का पात्रता परीक्षा अगर उत्तीर्ण न रहे तो फिर हम किसी भी हालत में किसी भी विद्यालय में शिक्षक नहीं बन सकते। अर्थात अगर आप सीधा समझ ले, अगर आपको शिक्षक बनने का सपना है तो आपको सबसे पहले पात्रता को पास करना ही होगा। तो अगर आप सीटेट 2020 का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ओपन तरीके से हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। क्योंकि अब हमारी बात, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि सर आपकी बात हम क्यों सुने, आप कौन हो। क्योंकि रियल में अगर आप जागरूक स्टूडेंट हैं तो ये बात सोचना आपका लाजमी है। अगर जो जागरूक नहीं होंगे वह ये बात को नहीं सोचेंगे कि ये कौन है बताने वाले। तो सबसे पहले बताते चले हम आपको कि मेरा मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार में पिछले 4 साल से यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, एएन टीचिंग सेंटर के नाम से। पिछले 4 साल में अर्थात अभी तक जो 2-3 एग्जाम, लेकिन पिछला जो 2-3 बार एग्जाम हुआ है उसमें लगभग हमने 150 प्लस रिजल्ट दिया है सीटेट में। कि बहुत सारे मेंबर हैं जो हमारे टीचिंग फैमिली से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर पिछले जो 2-3 परीक्षा हुआ है सीटेट में उसमें से लगभग ऑफलाइन क्लासेस से लगभग 150 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं सीटेट को। तो आप इसमें आप यह कह सकते हैं कि मेरा एक अनुभव है आपको बताने का। अर्थात जो विद्यार्थी पास किए हैं उनको भी हम देखे हैं कि उसको हमने कैसे पढ़ाया और कैसे उन्होंने बेहतर रिजल्ट हासिल किया। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चले। बेहतर रिजल्ट के लिए सबसे पहली बात है कि आपको किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना होता है। किसी भी परीक्षा के सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको सिलेबस का पता नहीं है तो आप उस परीक्षा की नैया को पार नहीं कर पाएंगे। अर्थात कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह जरूरी है आपका उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, उस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको बहुत चीज़ ये है। जब यूट्यूब पर हमारा संस्थान का जब चैनल बन गया तो आप लोगों में से बहुत लोग जो हैं जो हमारे संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे ऑफलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनसे एक मेरा एक अटैचमेंट, हमारे संस्था से उनका अटैचमेंट है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम आपको स्ट्रैटेजी बताते चलें कि आपको करना क्या है, और उसके बाद जो भी हेल्प होगा हमारे टीम के द्वारा आपको यूट्यूब चैनल पर कराया भी जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको करना है पाठ्यक्रम को समझना है। देखिए, उसके बाद सबसे दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि पाठ्यक्रम सीटेट का साइट पर जो है वो जो है अपलोड किया हुआ रहता है। सीबीएसई ने अपलोड किया है, बट उस पर हम लोग और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधा सीधा तैयारी में लग जाते हैं। सीधा सीधा तैयारी करने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद, मतलब हार्डवर्क के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो हार्डवर्क तो किए हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किए हैं। इसीलिए आज का जो युग चल रहा है, आज का जो जमाना है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़े। क्यों विद्यार्थी 20% ही सफल हो पाते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 100% में 20% ही विद्यार्थी क्यों सफल हो पाते हैं? ये बात आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए 20% ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो जो क्वालिफाई किए रहते हैं वो किसी के मार्गदर्शन में रहते हैं। अगर वो मार्गदर्शन में नहीं भी रहते हैं, अगर वो सेल्फ स्टडी से भी वो चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत रहकर पढ़ाई करना है। अर्थात किस चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। क्लियर हुआ? दूसरी बात कि पाठ्यक्रम के साथ साथ में, अब पाठ्यक्रम तो अपलोड किया गया है,
लेकिन उसको हम लोग प्रॉपर वे में देखते नहीं है कि इस सेक्शन में हमसे पूछा क्या जाएगा। और उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग कि विभिन्न पब्लिकेशन का बुक या किसी इंडिविजुअल पब्लिकेशन का हम नाम नहीं लेंगे इस वीडियो में, लेकिन किसी अन्य पब्लिकेशन, बहुत सारा पब्लिकेशन मार्केट में पड़ा हुआ रहता है जिसमें लिखा रहेगा सीटेट पास कराने की 100% गारंटी, मॉडल पेपर, सेट पेपर आदि वगैरह वगैरह। उस किताब को हम लेकर जाते हैं अपने घर और उसमें से मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं। जिसका कारण ये होता है कि वह मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट पूर्णतः निरर्थक होता है, अर्थात वो सिलेबस से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है। पब्लिकेशन सीधा सीधा उसको छाप देती है और आप वहाँ पर हार्ड लेबर तो किए हैं, आप उस पब्लिकेशन को बना तो लिए हैं, पर आप परीक्षा में जाते हैं तो उससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, अर्थात आपका पढ़ना भी क्या हुआ, निरर्थक हुआ, बल्कि वह सार्थक नहीं हो पाया। क्लियर हुआ? तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि उन पब्लिकेशन को छोड़कर, अर्थात जो मार्केट में जो वगैरह वगैरह पब्लिकेशन चल रहा है उन सभी को छोड़कर एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाकर और अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते चले कि आपको पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अर्थात पेपर 1 मतलब 1 से 5 और पेपर 2 मतलब 6 से 8, मतलब 6 से 8। अब पहली बात यह है, पेपर 1 में भी 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और पेपर 2 में भी 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जनरल कैटेगरी में है आपको तो 90 नंबर पर पास करना रहता है, पेपर 2 में भी 90 नंबर पर पास करना रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सीधा पेपर 1 की बात, तो 30 नंबर का CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का EVS, 30 नंबर का लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 और 30 नंबर का रहता है मैथमेटिक्स। ये हो गया पेपर 1 की बात। और पेपर 2 में हम जहाँ तक बात करें तो 30 नंबर CDP, 30 नंबर लैंग्वेज 1, 30 नंबर लैंग्वेज 2 और 60 नंबर जो रहता है, अगर आपका ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान से है तो 60 सवाल आपको सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस कैटेगरी से है तो आपको 60 नंबर का सवाल साइंस कैटेगरी से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है, अगर पेपर 1 की बात कर ले, जो 150 नंबर का ओवरव्यू जो हम आपको बताए हैं, 30-30 नंबर का जो है 5 सेक्शन में जो बटा हुआ है, उसमें 30 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसको हम लोग मनोविज्ञान कहेंगे, और ये मनोविज्ञान आपको परीक्षा के उत्तीर्ण कराने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रख देता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर गणित, 30 नंबर पेपर 1 में हिंदी और 30 नंबर जो है लैंग्वेज 2 में, ठीक है, पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में तो हिंदी रखते होंगे, लैंग्वेज 2 में आप रखते होंगे इंग्लिश या तो संस्कृत, और उसके बाद में हो गया EVS। अब यहाँ पर बात यह है कि सीधा हम लोग 30-30 मार्क्स का पढ़ लेते हैं कि 30 नंबर EVS है, 30 नंबर मैथ है, तो सीधा 30 नंबर को पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चले कि वो 30 नंबर उसको ना समझे, अर्थात 30 नंबर जो मैथ सेक्शन आपको दिख रहा है उसमें 2 पार्ट बटा हुआ है और 2 पार्ट में 2 सेक्शन है। 15 नंबर पेडागोजी है और 15 नंबर हमारा तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका सीधा सीधा आंसर हमको मिल जाता है, लेकिन पेडागोजी का आंसर हमको सीधा सीधा नहीं मिलता है। क्लियर हुआ? तो आप क्या करते हैं, जब मैथमेटिक्स पूछता है तो सीधा आप मैथ बनाने लगते हैं, और जब आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाता है, लेकिन आप जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि 15 मैथ ही पूछा गया, बाकी 15 मैथ ऐसा था कि उसको तो हम समझ ही नहीं पाए। डियर स्टूडेंट्स, वो मैथ नहीं था, वो मैथ का पेडागोजी था, वो गणित का शिक्षण था। अर्थात EVS का अगर बात करें 30 नंबर का सवाल, तो EVS में मोटी मोटी किताबें को हम लोग पढ़ने लगते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर पर्यावरण अध्ययन के पूरे किताब को हम लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप सीटेट के एग्जाम में जब जाते हैं तो वहां पर पता चलता है आपको कि 15 नंबर ही हमको लगा इस किताब से, या वो भी नहीं, ठीक है, वो भी नहीं, लेकिन 15 नंबर में जो एक सेक्शन जो था अर्थात शिक्षण वाला जो सेक्शन था वो तो गायब हो गया। फिर आपको ना वहां पर असफलता का सबसे बड़ा कारण वही हो जाता है, कौन? तो टीचिंग अर्थात शिक्षण जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए 150 में 90 मार्क्स जो होता है वो हमारा टीचिंग से ही पूछता है, अर्थात शिक्षण से ही पूछता है। तो सबसे पहले आपको शिक्षण का जबरदस्त तैयारी करना होगा। उसके बाद 60 मार्क्स जो रहते हैं अर्थात जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं वो कहीं इधर उधर मोटी मोटी किताबों से नहीं पूछा जाता है माय डियर, वह जो है बहुत ही सरल और सुलभ निम्न स्तर की किताबों से पूछा जाता है।
जिसके बारे में आपको जानकारी होता ही नहीं है और आप उस किताब को पढ़ते ही नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़कर जाते हैं और एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले हम आपको बताते चले कि सबसे पहले जो 90 नंबर का पेडागोजी सेक्शन है उसमें आपको समझ विकसित करना होगा। पेडागोजी एक ऐसा विषय है कि आपको रटने से कुछ नहीं हो सकता। पहले आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, समझ विकसित करना होगा। अगर सोचने का तरीका, थिंकिंग पावर आपका है कि इस सिचुएशन में हमको क्या सोचना है और इस सिचुएशन में हमको क्या सोचना है, तो एग्जैक्टली आप जो है शिक्षण को क्लियर कर पाएंगे। अर्थात जो आपका टीचिंग वाले सेक्शन है, अर्थात जो टीचिंग वाला कैटेगरी है, अर्थात किसी भी विषय में, तो पेडागोजी सेक्शन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। कैसे? आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा शिक्षण के प्रति कि बालक क्या सोचता है और हम क्या सोचते हैं, ऐसा सिचुएशन में हमको क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको टीचिंग पढ़ना है तो रटना छोड़ दीजिए और समझना चालू कीजिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग बात करते हैं अगर कंटेंट वाले सवाल का, तथ्यात्मक प्रश्न का 60 नंबर, मतलब 90 नंबर का तो हल हम कर दिए कि आपको टीचिंग से पूछा जाएगा जिसमें सीडीपी भी आपका मौजूद रहेगा। ठीक है, अब उस पर थोड़ा सा और बात करेंगे, अभी यहाँ पर समझते हैं। और 60 नंबर का जो सेक्शन है, 90 नंबर टीचिंग और 60 नंबर जो हमारा क्या होगा, तथ्यात्मक प्रश्न। अब ये तथ्यात्मक प्रश्न का जहाँ तक सवाल है, तो तथ्यात्मक प्रश्न आपको इंटर, ग्रेजुएशन या बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो किताब होता है उससे जो पर्यावरण पूछा जाता है, उससे पर्यावरण आपको सीटेट में कभी नहीं पूछेगा। इसीलिए अगर आपको सीटेट को, तथ्यात्मक प्रश्न को अगर हल करना है आपको, तो आपको करना क्या होगा, करना यही है कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो नहीं करते हैं तो सीटेट को क्रैक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम अपने चैनल पर या हम अपने कोचिंग संस्थान में जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, उसमें जो भी हम मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं वो सारा का सारा जो है एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसीलिए बेस्ट रिजल्ट आता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस से ही पूरा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हो तो आपको ये बहुत बड़ा भूल है कि आप सीटेट को क्लियर कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। इसीलिए माय डियर, आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, चाहे वह पेपर 1 का बात हो, चाहे वह पेपर 2 का बात हो। अब पेपर 1 में जहाँ तक बात करते हैं मैथ्स का और ईवीएस का, तो मैथ्स और ईवीएस के लिए आपको करना कुछ नहीं है। 1 से लेकर के 5-6 तक जो भी एनसीईआरटी बुक है पर्यावरण अध्ययन का, उसको जो है अच्छे से पढ़ जाइए, वहाँ से क्वेश्चन गारंटी रहता है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा पढ़ने में बोझिल लगेगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी नोट्स आपको मिलेगा वो नोट्स जो है पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड होगा और वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, चाहे आप जहाँ से भी हो, कहीं से भी हो, आपको नोट्स आपके यहाँ प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ मटेरियल में या ऑफलाइन ऐसे डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तब। अगर आप हमारे शहर के रहने वाले हैं तो आप जो है हमारे कोचिंग में आ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। दूसरी बात, लेकिन बहुत सारे हैं जो अलग जगह से हैं, तो उनको हम इतना हेल्प कर सकते हैं कि उनको नोट्स वहाँ तक जा सकता है। आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है लाइव क्लासेस भी प्रारंभ करेंगे और लाइव क्लासेस के माध्यम से भी आप उस नोट्स को जो है पूर्णतः जो है परिभाषित करके आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो आपको पूर्णतः वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा बात ये करते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर कोचिंग का कोई प्रचार नहीं कर रहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको कि नोट्स लेना है या कोचिंग में आकर पढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ हम एक प्लानिंग बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। थोड़ा सा हो सकता है कि शायद हमसे हेल्प मिल जाए, क्योंकि हमने भी 3-4 बार सीटेट को क्रैक किया है और पिछले 4 साल से हमने सीटेट एक्सपीरियंस को पढ़ा रखा। ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरा अनुभव है वह चीज़, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो चीज़ हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर पेपर 2 का जहाँ तक बात करते हैं, तो वो चाहे 6 से 8 का बात हो, तो 6 से 8 के लिए आपको करना क्या है कि सामाजिक विज्ञान के लिए आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। दूसरा बुक को कभी पढ़िए मत, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि भाई जो शिक्षण है वो शिक्षण क्लियर होगा कैसे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है
कि आपको शिक्षण पढ़ने के लिए सबसे पहले शॉर्टकट बुक को नहीं पढ़ना है। जैसे हमारे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल जो बुक है वो बहुत ही शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट बुक को पढ़कर अगर आप समझें कि हमारा टीचिंग जो है क्लियर हो जाए, अर्थात हमारा जो शिक्षण वाला सेक्शन है वो क्लियर हो जाए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्लियर हुआ? अर्थात आपको शिक्षण को समझने के थोड़ा सा डीपली बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक बुक मार्केट में आती है पीडी पाठक की, ठीक है। पीडी पाठक में बहुत ही अच्छे तरीके से मनोविज्ञान को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, और उसमें थोड़ा सा डीपली आपको ऑब्वियसली पढ़ने में तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली है, लेकिन आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको रुचि उसमें जागृत होने लगेगा, ठीक है। तो आप उस बुक को भी खरीद सकते हैं और निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको उस बुक को खरीदने का नहीं मन है तो उसका शॉर्ट नोट्स हमारे पास बनाया हुआ है, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात, सबसे पहले बात कि आप सभी को माइंडसेट होना चाहिए और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, आप अपने आप को हमेशा अभिप्रेरित रखिए, और कभी ये मत सोचिए, क्योंकि देखिए जुलाई में एग्जाम होने वाली थी, अभी भी कोई उसका नोटिस नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसा है कि जो लोग पढ़ाई करना ही छोड़ दिए हैं, ठीक है, बहुत लोग पढ़ाई करना ही छोड़ दें। चैनल पर वीडियो डालो तो बहुत कम लोग इसको देखते हैं, बहुत जो है कम लोग, क्योंकि उससे पता चलता है ना कि आपका सक्रियता क्या है, ठीक है, आप कितना सीरियस है इसको लेकर के। तो यहाँ पर सीरियस जब अगर आप नहीं है तो आप अगर इस प्रोफेशन को चुने हैं तो सीरियस अभी से ही हो जाइए, और हमसे, हमारे संस्थान के माध्यम से, निखिल सर से, आदित्य सर से जितना भी हो सकेगा, हमारे जितने भी टीम है उन सभी से जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए हेल्प करेंगे, और आप हमेशा हमारे संपर्क में जुड़े रहिएगा। अगर कोई दोस्त आपका सीटेट क्लियर नहीं किया है उनको भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, और उनको हम यह यकीन दिलाते हैं कि आपको फ़ायदा या लाभ जरूर मिलेगा। क्लियर हुआ? दूसरी बात, मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव में रखना है, सकारात्मक रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, किसी के नकारात्मक बहकावे में नहीं आना है। कोई विद्यार्थी आपको यह कह सकता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। नकारात्मक भावना को साइड में रखना है, पॉजिटिव हमेशा माइंड को सेट रखेगा। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, और स्टूडेंट का क्या मतलब, मन में क्या क्या भावना जागृत होता है ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, अन्य लोगों से, जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, और आप प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश कभी भी बेकार आपका नहीं जा सकता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला है। अगर किसी तरह की समस्या या ज़रूरत या नीड हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी तरह का हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहां तक होगा हम अपने संस्थान के द्वारा आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।